पश्चिम बंगाल बोर्ड, वेस्ट बंगाल बोर्ड की कक्षा 7 की हिंदी पाठ्यपुस्तक पद्यखंड के अध्याय 8 मां, लेखिका रंजना श्रीवास्तव के दिए गए चित्र 1,01,55,335.png का लिंक के सभी प्रश्नों के उत्तर नीचे दिए गए हैं। 1. वस्तुनिष्ठ प्रश्न। क. मां किसका फूल बिखरा देती है? उत्तर आई ममता का। ख. रचनाकार ने किसे परिवार और समाज से ऊपर माना है? उत्तर अ5 मां को। 2. लघुत्तरीय प्रश्न। क. कवियत्री आश्चर्यचकित क्यों हो जाती है? उत्तर कवियत्री यह देखकर आश्चर्यचकित हो जाती हैं कि मां परिवार के सभी सदस्यों के रूखे व्यवहार, अपमान और यातनाओं को चुपचाप सहकर भी हमेशा मुस्कुराती रहती हैं और बदले में केवल ममता ही लुटाती हैं। ख. परंपरावादी और बदरंग आदर्श से क्या समझते हो? उत्तर परंपरावादी, इसका अर्थ है समाज की वे पुरानी और संकीर्ण सोच या रीतियां जो बिना किसी तर्क के पीढ़ियों से चली आ रही हैं। बदरंग आदर्श, इसका तात्पर्य उन खोखले और झूठे आदर्शों से है जो केवल दिखावे के होते हैं और व्यावहारिक रूप से स्त्रियों के प्रति अपमानजनक और भेदभावपूर्ण होते हैं। ग. प्रस्तुत पाठ में किसकी किस दशा का चित्रण हुआ है? उत्तर प्रस्तुत पाठ में एक भारतीय मां स्त्री की दयनीय, उपेक्षित और शोषित दशा का चित्रण हुआ है, जो परिवार के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने के बाद भी केवल तिरस्कार और यातनाएं झेलती है। घ. मां वंदनीय और अतुलनीय कैसे होती हैं? उत्तर मां अपने असीम त्याग, निस्वार्थ प्रेम, सहनशीलता और बच्चों के प्रति अपनी अटूट ममता के कारण पूजनीय या वंदनीय होती हैं। संसार में मां के प्रेम और उपकारों की तुलना किसी भी अन्य चीज से नहीं की जा सकती, इसलिए वो अतुलनीय होती हैं। 3. बोधमूलक। क. मां परिवार की किन किन यातनाओं को सहती है? लिखिए। उत्तर मां परिवार में रहकर अपनों के द्वारा दिए गए तीखे और कड़वे बोल, मानसिक उपेक्षा, अपमानजनक बातें और पीढ़ियों से चली आ रही घिसी पिटी रूढ़िवादी परंपराओं की बंदिशों जैसी अनेक मानसिक व शारीरिक यातनाओं को चुपचाप सहती है। ख. मां के अंदर किन गुणों का भंडार है? उत्तर मां के अंदर असीम धैर्य, सहनशीलता, निस्वार्थ प्रेम, त्याग, क्षमा और कभी न समाप्त होने वाली ममता जैसे दैवीय गुणों का भंडार है। ग. प्रस्तुत पाठ के द्वारा किन भारतीय समाज में स्त्रियों की किस दशा और दुर्दशा का वर्णन हुआ है? उत्तर प्रस्तुत पाठ के माध्यम से पुरुष प्रधान भारतीय समाज में स्त्रियों की उस दुर्दशा का वर्णन हुआ है जहां उन्हें दासी या पैर की जूती समझा जाता है। समाज और परिवार के लोग उनके त्याग का सम्मान करने के बजाय उन्हें केवल यातनाएं, अधिकारहीनता और अपमान देते हैं। घ. निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। 1. वंदनीय हो तुम अतुलनीय भी सबसे बिल्कुल अलग, फिर भी सब में समाहित। भावार्थ। इन पंक्तियों में कवियत्री कहती हैं कि मां अपने महान त्याग और निस्वार्थ प्रेम के कारण वंदनीय, पूजा के योग्य, और अतुलनीय, जिसकी कोई तुलना न हो है। वह इस संसार के स्वार्थी लोगों से बिल्कुल अलग और पवित्र है, लेकिन इसके बावजूद वह परिवार के हर सदस्य के सुख दुख और अस्तित्व में पूरी तरह रची बसी समाहित रहती है। 2. लिजलीजे परंपरावादी बदरंग आदर्शों को, पीढ़ियों से घिसी पिटी अपमानजनक बातों को। भावार्थ। इन पंक्तियों के माध्यम से समाज की संकीर्ण मानसिकता पर चोट की गई है। कवियत्री कहती हैं कि हमारा समाज सदियों से चली आ रही उन सड़ी गली रूढ़िवादी परंपराओं और झूठे बदरंग आदर्शों को ढो रहा है जो केवल स्त्रियों का शोषण करते हैं। मां पीढ़ियों से चली आ रही इन्हीं अपमानजनक और दमनकारी बातों तथा बंधनों को चुपचाप सहती आ रही है। 4. भाषा और बोध। क. इस कविता में कुछ उर्दू के शब्दों का प्रयोग हुआ है। उन शब्दों का हिंदी रूप लिखिए। बदरंग, जज्बा, दामन, रूख। बदरंग फीका रंग, बेरंग, मलिन। जज्बा भावना, उत्साह, जोश। दामन आंचल, पल्लव। रूख चेहरा, दिशा, स्वभाव। ख. निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ममता, अभिमान, प्रतिमूर्ति, वंदनीय, अतुलनीय। ममता, मां की ममता का कोई मोल नहीं होता। अभिमान, हमें अपने देश की संस्कृति पर अभिमान होना चाहिए। प्रतिमूर्ति, मां धरती पर साक्षात ईश्वर की प्रतिमूर्ति होती है। वंदनीय, माता पिता के चरण हमेशा वंदनीय होते हैं। अतुलनीय, मां का बच्चों के प्रति प्यार अतुलनीय होता है। ग. निम्नलिखित शब्दों का पर्याय लिखिए।
फूल पिता, माँ भाई, पीड़ा। फूल पुष्प, सुमन, कुसुम। पिता जनक, तात जन्मदाता। माँ माता, जननी, मैया। भाई भ्राता, सहोदर, अनुज, अग्रज। पीड़ा दर्द, कष्ट, वेदना। घ अप, प्रति, अ, बद, उपसर्गों तथा वादी, ता, नीय इन प्रत्ययों से तीन तीन शब्द बनाइए। उपसर्ग जो शब्द के शुरू में जुड़ते हैं। अप अपमान, अपयश, अपशब्द। प्रति प्रतिदिन, प्रतिकूल, प्रतिशोध। अधर्म, असफल, अज्ञान। बद बदनाम, बदसूरत, बदबू। प्रत्यय जो शब्द के अंत में जुड़ते हैं। वादी समाजवादी, विद्रोही या साम्यवादी, राष्ट्रवादी। ता सुंदरता, मानवता, कोमलता। नीय वंदनीय, करणीय, माननीय। 5 पाठ्येतर। क आप एक सामाजिक प्राणी है। समाज एवं परिवार के अभिन्न अंग है। आप आए दिन अपने आसपास देखते होंगे, वे घटनाएं इससे अलग होती हैं या नहीं? आप इस पर अपना विचार लिखें। उत्तर आज के आधुनिक और भागदौड़ भरे समाज में हमें मिली-जुली घटनाएं देखने को मिलती हैं। एक तरफ जहां कई परिवारों में आज भी मां को ईश्वर का रूप माना जाता है और संतान उनका पूरा आदर सत्कार करती है, वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसी दर्दनाक घटनाएं भी सामने आती हैं जहां वृद्ध माता पिता को उपेक्षित कर दिया जाता है या उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ दिया जाता है। कविता में वर्णित मां की निस्वार्थ ममता के विपरीत वास्तविक समाज में कभी कभी बच्चों का व्यवहार बदल जाता है, जो कि अत्यंत दुखद है। हमें हमेशा अपनी मां के त्याग का सम्मान करना चाहिए। ख मां के ऊपर या स्त्री दशा के ऊपर अनेक कवियों ने लेखनी चलाई है। उनमें से कुछ कविताओं को चुनकर लिखिए। उत्तर मां के ऊपर प्रसिद्ध कवि सुमित्रानंदन पंत की कविता की कुछ पंक्तियां निम्नलिखित हैं। जग में सच्चा है मां का प्यार, जिसने दिया हमें आकार, पाल पोस कर बड़ा किया है, जीवन का हर सुख दिया है। मां के चरणों में है स्वर्ग, वही दिलाती सच्चा मार्ग।